दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। ताजमहल का ये राज सबसे छुपाया गया। ताजमहल मोहब्बत की वो निशानी जिसकी है पूरी दुनिया दीवानी। दोस्तों विदेशों में कहा जाता है कि अगर भारत आए और ताजमहल ना देखा तो क्या देखा। और 7 अजूबों में से एक सफेद संगमरमर से बनकर तैयार ये नायाब इमारत सचमुच बहुत कुछ बोलती है। लेकिन क्या आपको मालूम है ताजमहल जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा अनोखा और रहस्यमयी है। जी हाँ, ताजमहल के अंदर कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें कभी भी आम जनता के सामने नहीं आने दिया जाता। तो कौन से है वो रहस्य और किस तरह ताजमहल को बनाया गया, क्योंकि जब ताजमहल बना तो सीमेंट का आविष्कार भी नहीं हुआ था। ऐसे में ये सब कुछ कैसे संभव हुआ, आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों ताजमहल की कहानी ज्यादातर लोगों ने सुनी है कि इसे शाहजहां ने अपने सबसे प्रिय बीवी मुमताज की मोहब्बत में बनवाया था। उस जमाने में इसे बनवाने में करीब 3 करोड़ की लागत आई थी। ऐसे में आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त ये इमारत कितनी ज्यादा कीमती होगी। जहां ताजमहल आज भी दुनिया को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे वो इसके सफेद मार्बल्स हो, चाहे नक्काशियों में लगे हो इनके अनोखे पत्थर, या फिर इसकी कारीगरी। क्योंकि दोस्तों ताजमहल की नींव लकड़ियों से बनकर तैयार हुई है। अब ये बात भले ही आपको सुनने में अजीब लग रही होगी और आप सोच रहे होंगे कि हम कुछ भी बोल रहे हैं। भला लकड़ियों की नींव 370 साल से भी ज्यादा कैसे टिक सकती है, पर यही सच्चाई है। चलिए हम समझाते हैं। इस लकड़ी की नींव में सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। जिस तरह से शाहजहां मुमताज के बिना अधूरे हैं, उसी तरह यमुना के बिना ताजमहल बेकार है, क्योंकि इसकी खूबसूरती ही यमुना नदी से है। वैसे न केवल यमुना नदी ताजमहल को एक सुंदर नजारा देती है, बल्कि बिना यमुना के ताजमहल का कोई वजूद नहीं रहेगा और वो गिर जाएगा। आपने बिल्कुल सही सुना, असल में सारा खेल ही लकड़ी का है। दरअसल वो लकड़ियां इबोनी यानी आबनूस के पेड़ की लकड़ियां हैं। आबनूस की लकड़ी एक तरह से पत्थर की तरह होती है, जो आम लकड़ियों की तरह पानी पर तैरते नहीं बल्कि डूब जाती हैं। इन लकड़ियों की खासियत ये होती है कि इनमें दीमक नहीं लगती, और सबसे जरूरी बात, अगर आबनूस की लकड़ियों में परमानेंट 30 या 30 से ज्यादा % नमी बनी रहे तो ये लकड़ी कभी खराब नहीं होती। ताजमहल के केस में भी यही इमारत के नींव में लगे होने के कारण इन लकड़ियों का यमुना के पानी से पर्याप्त मात्रा में नमी पहुंचती रहती है, और इसीलिए लकड़ियां पत्थर से भी मजबूती से जुड़ी हुई है। और इसीलिए भी ताजमहल अभी तक टिका हुआ है, क्योंकि उसके किनारे यमुना नदी है। लेकिन दोस्तों यमुना जिस तरह से सूख रही है, इस बात ने सभी की चिंता बढ़ा दी है कि वैज्ञानिकों को मानना है कि जिस दिन यमुना का पानी ज्यादा कम हो जाएगा, उस दिन लकड़ियों में नमी का स्तर 30% से कम हो जाएगा और ताजमहल गिर जाएगा। लेकिन जब तक ऐसा होगा तब तक वैज्ञानिक इसे रोकने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। ऐसे में दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे कि लकड़ियों से बनी ताजमहल की नींव कैसे इतनी मजबूती से टिकी है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि नींव के ऊपर तो सारा पत्थर ही है, तो फिर उसका क्या, वो कैसे मजबूती के साथ खड़ा है। तो आइए इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देते हैं। जब बात हो रही है सीमेंट के बिना इतना मजबूत ताजमहल कैसे बना, क्योंकि आज के समय में अगर इमारत को मजबूती के साथ खड़ा रखना है तो उसके लिए सीमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन ताजमहल तो उस वक्त बना है जब सीमेंट का आविष्कार ही नहीं हुआ था। ऐसे में पहले थोड़ा सीमेंट का इतिहास जान लेते हैं। सीमेंट को सबसे पहले बनाने का श्रेय इंग्लैंड के जोसेफ एस्पडीन को दिया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट के लिए एक पेटेंट लिया था। जहां वो 1811 में सीमेंट बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट में लग गए, और 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1824 में उन्होंने दुनिया का सबसे पहला सीमेंट बना दिया, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। अब सीमेंट तो 1834 में था और ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ, यानी कि करीब 193 साल पहले। तो फिर कैसे चिपकाए गए ये संगमरमर के पत्थर? देखा जाए तो आजकल तो मार्बल चिपकाने के कई तरीके मौजूद हैं, जिनके जरिए संगमरमर के पत्थरों को चिपका दिया जाता है।
अलग उस वक्त तो पत्थरों को चिपकाने के लिए या आधारशिला बनाने के लिए खास तरह का मटेरियल तैयार किया गया था। और ऐसा नहीं था कि ताजमहल में सिर्फ संगमरमर ही इस्तेमाल किया गया, उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे अलग अलग तरह के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जैसे कि अकीक, यामनाइट, फिरोजा, लाजवर्ड, मूंगा, सुलेमानी, लहसुनिया का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन्स भी ताजमहल में इस्तेमाल हुए थे, जैसे तिलाई, पैजोहर, अजूबा, खट्टू और मकटनेस। जैसे कि कंस्ट्रक्टर और के एक आर्टिकल के मुताबिक ताजमहल की नींव के लिए अलग सा घोल तैयार किया गया, जिसका नाम सरूज बताया गया। ये सलाइन चिकनी मिट्टी आदि से बनाया गया था। इसके अलावा इसमें गुड़, दालें, चीनी वगैरह भी मिलाई गई ताकि ताजमहल में लगे पत्थर आपस में अच्छी तरह से चिपक सकें। और इन सारी चीजों की मदद से ताजमहल में इतनी ज्यादा पकड़ हो गई कि आज कई सालों बाद भी ताजमहल भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी जैसी हर मुश्किल का मुकाबला कर रहा है। इतना मजबूत है कि भूकंप ताजमहल को गिरा नहीं सकता। ताजमहल सिर्फ प्यार का प्रतीक नहीं है, बल्कि मुगल काल की बेहतरीन सिविल इंजीनियरिंग का भी नमूना है। अगर आपने ताज को गौर से देखा है तो एक बात आपने नोटिस की होगी कि मेन बिल्डिंग के चारों तरफ बने हुए चारों मीनार आपस में परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेट नहीं खड़े हैं। और ऐसा जानबूझकर किया गया। उन मीनारों को थोड़ा सा झटका दिया गया ताकि अगर भूकंप आता है तो वो चारों मीनार मेन बिल्डिंग से दूर गिर जाए, और इस तरह भूकंप के सारे झटके मेन बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले इन मीनारों में अब्जॉर्ब हो जाएंगे। इस तरह से मेन इमारत पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा और वो सुरक्षित बची रहेगी। और चलते चलते आपको बता दे, शाहजहां ने किसी मजदूर के हाथ नहीं कटवाए थे। ये महज अफवाह है और कुछ नहीं, क्योंकि ताजमहल के बनने के बाद शाहजहां एक और ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन वो काले पत्थरों से बनवाने के बारे में सोच रहा था, जिससे वो इनकी मजदूरों की मदद लेते। ऐसे में अगर हाथ कटवा देते तो भला दूसरा ताजमहल कैसे बनवाते। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।